अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी जिसने हमारे साथ शेयर की है उन्होंने हमें अपना नाम बताने से मना किया है। चलिए ये कहानी हम सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। एक पर्सनल वजह से हमें अपना घर छोड़कर एक फ्लैट में रहना पड़ा। मैंने 2-3 दिन में एक फ्लैट ढूंढा और अपने बीवी बच्चों को लेकर उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। इन 2-3 दिन में ही मेरे नाना अबू की डेथ भी हो गई। खैर, जैसे ही हम उस फ्लैट में शिफ्ट हुए, मेरे बीवी और मुझे फ्लैट में से अजीब सी स्मेल आने लगी। हम दोनों ने ये बात एक दूसरे से छुपाई क्योंकि ठंड का मौसम था और बाहर शदीद बर्फबारी हो रही थी और हम ऐसे हालात में एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे। फिर कुछ यूँ हुआ कि एक दिन मैं अपनी क्लास लेकर घर वापस आया और शाम के वक्त अपनी फैमिली के साथ बाहर लॉन में बैठा हुआ था और मेरी बीवी मेरे सामने सोफे पर बैठी थी। वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने फूंक मारी है, जिसकी वजह से मेरी आंखों और सर में शदीद दर्द हो रहा है। मैंने उसकी ये बात मजाक में टाल दी क्योंकि मैं उसे डराना नहीं चाहता था और फिर हम इस रात के वक्त जाते भी तो कहाँ जाते। अगले दिन ही मुझे मालूम हुआ कि हमारे जानने वालों के घर डेथ हो गई है। कुरान खानी के लिए मुझे उनके साथ 3 दिन तक मुसलसल फजर के बाद कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैं उसके साथ 3 दिन तक मुसलसल कब्रिस्तान जाता रहा और उसकी वालदा की कब्र पर कुरान खानी करता रहा और इसके बाद अपनी क्लासेस लेने चला जाता था। उन दिनों मैं MBBS कर रहा था। तीसरे दिन जब मैं कुरान खानी करके क्लासेस लेने के लिए गया तो पीछे से मुझे मेरी बीवी की कॉल आई। वो कहती है कि मैं सुबह सवेरे सो रही थी कि मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा। एक दफ़ा तो मैं बोली ही नहीं और सोई रही। दूसरी दफ़ा जब दोबारा किसी ने मुझे बुलाया तो मैं नहीं बोली। तीसरी दफ़ा जब बुलाया तो मैं बोली क्या है। तब मुझे याद आया कि घर में तो कोई है ही नहीं, मैं और बच्चे ही सिर्फ हैं। और फिर रात का वक्त था और बच्चे भी बाहर सहन में सो रहे थे। मेरी बीवी बहुत ही डर गई और सारा दिन बच्चों को लेकर फ्लैट से बाहर सहन में बैठी रही। खैर, जब शाम के वक्त मैं घर आया तो मैंने उसकी ये बात भी मजाक में टाल दी, लेकिन मैं समझ चुका था कि अब के बार बात कुछ और है। फिर मैंने अपने हाफिज दोस्त को कॉल की जो कि मेरे साथ MBBS का स्टूडेंट था। उसने मुझे 7 बार घर में अजान देने को कहा। मैंने घर में अजान देना शुरू कर दी। तीसरी दफ़ा अजान दे रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है और मैं कलमात सही से अदा नहीं कर पा रहा और साथ ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ज़लज़ले के झटके लग रहे हों और ज़मीन बुरी तरह से हिल रही हो। और इसी दिन जब ये वाक़या पेश आया तो मेरी बेटी जो रात के वक्त सोई हुई थी और डर के मारे उठ गई और रोने लग गई और मुझे कहने लगी कि बाबा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक लंबे बालों वाली आंटी मेरा आकर गला दबा रही है। खैर, कुछ दिन गुजरे, हमने ये बात भी दरगुजर कर दी। अगले दिन कुछ हुआ यूँ कि मेरी बीवी बेड पर बैठे मोबाइल देख रही थी जबकि उसकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ थी। मैंने पूछा क्या कर रही हो। कहती है मैं मूवी देख रही हूँ, जबकि मैं खुद देख रहा था उसके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ थी। मैं सारी सिचुएशन समझ गया। मैंने बीवी के मोबाइल पर कुरान शरीफ की तलावत लगा दी, जिसे सुनकर वो हंसना शुरू हो गई जैसे कि कोई पागल हो। जब तलावत चल रही थी उस वक्त भी हमारे घर में ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुझे कहने लगी कि तुम मुझसे डरते हो। मैं समझ चुका था कि मेरी बीवी में कोई जिन्नात दाखिल हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं डरता, हिम्मत है तो तुम मुझ में आकर दिखाओ। वो फिर से यही कहने लगी कि तुम मुझसे डरते हो। फिर वो अजीब सी हंसी में हंसने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से बीवी को बेडरूम से किचन में लेकर आया। मैंने फिर बीवी से पूछा। उसने कहा कि मैं मूवी ही देख रही थी। मैं देख रहा था कि बीवी नॉर्मल हो रही है। मैं खामोश हो गया और बीवी को फ्लैट से बाहर लॉन में लेकर आया। जब मेरी बीवी नॉर्मल हो गई तो उसको लगा शायद मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। उसी टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इंटरनेट से दूसरी जगह फ्लैट ढूंढकर पेमेंट कर दी और सुबह सवेरे ही हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उस फ्लैट में जो स्मेल आती थी वो इस तरह की थी जैसे कोई मुर्दार हो वहाँ। वो स्मेल मुर्दा खानों में आती थी क्योंकि मेरा आना जाना वहाँ लगा रहता था, इसलिए मुझे पता चल गया था। खैर, हम उस फ्लैट में 15 मई को आए और 1 अप्रैल को वहाँ से शिफ्ट भी हो गए। मेरी बीवी आज भी समझती है कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ या मेरी ये कोई गलतफहमी है, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि उस रात क्या हुआ था। फिर इसके बाद कोई भी वाक़या हमारे साथ ऐसा पेश नहीं आया, मगर जो हमारे साथ ये वाक़या पेश आ चुका था ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी
اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔